चलो कोरल में अपन अगले टूल के बारे में बात करेंगे। अगला टूल है हमारे पास में कौन सा, देखो हमने डायमेंशन टूल देख लिए थे, है ना। ये पैरेलल डायमेंशन ये वाला है ना। उसके बाद कनेक्टर टूल हमने ऑलरेडी पहले देखे थे। क्यों देखे थे? क्योंकि हमने सारे शेप को जोड़े थे, तो ये कनेक्टर यूज़ कर लेना। हम यहाँ बात करेंगे अभी ब्लेंडिंग टूल, कॉन्टर टूल, डिस्टॉर्ट है, ड्रॉप शैडो है, एनवलप है, एक्सट्रूड है और ट्रांसपेरेंसी है। तो इनमें जितने हो सके कोशिश करेंगे पूरे हो जाए, और नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहला टूल कौन सा है? ब्लेंड। ब्लेंड करने का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, उदाहरण के लिए मिलाना, है ना। मिलाएंगे तो सिंपल सी बात अपनी क्वालिटी खो देगा, मतलब दूसरे की क्वालिटी में वो मर्ज हो जाएगा। उसी को क्या बोल देते हैं? ब्लेंड करना। चलो हम यहाँ पे लेते हैं पहले सेप। उदाहरण के लिए अपन ने ले लेते हैं यहाँ पे एक स्टार ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रूलर आई हमारी, रूलर को उठाकर पहले रख दो कहीं। रूलर को उठाओ और यहाँ उठाकर उसको इधर किनारे में कर दो ताकि पेज में डिस्टर्ब ना करे। चलो यहाँ पे हम जो है क्या करें, एक स्टार ले लें, और स्टार यहाँ पे स्टार ले लिए, और स्टार का जो कलर है आप कुछ भी कर दो, जो भी आपकी इच्छा है, तो बनता ही है। राइट क्लिक करें तो कलर, बॉर्डर कलर भी वही आ गया। उसके बाद अपन ले लेते हैं क्या, एक ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार, और कॉम्प्लेक्स स्टार का जो कलर है वो क्या कर दो आप, येलो, और इसकी बॉर्डर भी क्या कर दो, येलो कर दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो छोटा स्टार है उसमें हम कॉम्प्लेक्स स्टार को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे मतलब ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए सिंपल उस स्टार को पकड़कर इस स्टार में लाकर जोड़ देना है। तो देखो क्या हो गया है, वो बन गया है, परंतु अभी आपको फीलिंग गुड नहीं आ रही। तो आप इसकी बॉर्डर को सेलेक्ट करके क्या करोगे, इसकी बॉर्डर को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करोगे तो बॉर्डर ला दोगे, तो अब थोड़ा थोड़ा अलग होता हुआ नजर आएगा। अब हम इसमें जो है पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अभी सीधा सीधा जुड़ गया है, ठीक है। तो हम इसमें पैटर्न कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्लेंडिंग में चलोगे तो ब्लेंडिंग में देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको 20 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो शेप बने हैं वो 20 बने हैं। हम चाहे तो इसमें बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बढ़ा देते हैं, तो देखो और बढ़ते जाएंगे, ये देखो, ठीक है, बढ़ रहे हैं। अब ये बढ़ रहे हैं तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम इसको उठाकर, ये वाले टूल, इसको पकड़ो सेप को, इसको और इसको उठाकर और कहीं रख दो। जैसे मान लो ये रख दी यहाँ, और ये वाले सेप को पकड़कर और कहीं रख दो। तो ये कहीं सेप हटाना है, सब आपस में जुड़े हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अपन जो है क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। तो आप फिर से ब्लेंड टूल सेलेक्ट करो, और यहाँ जो ऑप्शन सेलेक्ट है ब्लेंड में, तो इसमें देखो आप कौन सा सेप ज़्यादा चाह रहे हो, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। देखो ये जो बीच में डमरू बना ना, ये देखो, अब अपन ने डमरू को आगे कर दी है। तो देखो अभी स्टार की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो वो वाला स्टार था। तो ये भी ठीक लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये ठीक लग रहा है इधर से, है ना। मतलब ऐसा आया और यहाँ दिखने लगा, ठीक, शैडो टाइप की फीलिंग आ रही है। तो हम अब स्टार की संख्या और बढ़ा दो, ये देखो लग रहा है आपको कि इधर देखो क्या हो गया है, गैप हो गया है। तो अब स्टार की संख्या बढ़ा दो, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, पर एक मैक्सिमम लिमिट होगी। तो देख लेना कहाँ तक पहुँचता है, वो दूरी के हिसाब से सेट होता है। तो ये बढ़ा दिए, 140 कर दो। चलो ऐसे बढ़ाने से अच्छा है 160 कर देते, ठीक है। 160 में कुछ नहीं हो रहा, तो अपन कर देते हैं यहाँ पे 200, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको हम और काम क्या कर सकते हैं, देखो साइड में रोटेट ऑप्शन दिया है। रोटेट मतलब आप रोटेट करोगे तो देखो ये स्टार जो है आपस में क्या होंगे, घूमेंगे। जैसे मान लो अपन देखते हैं ना, कोई कोई जैसे वो एक प्रकार का क्या आता है, सांप आता है, उसके ऊपर कांटे कांटे लगे रहते हैं, है ना। बस 360 घूम गया। अब 360 घूम गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब हो गया। अब इसको चाहे तो आप जो है इसको अकेले पकड़ो और आप दूसरी जगह ले जाओ, या जैसे भी आपको रखना है तो आप इसके हिसाब से देखो। आप देखो आपका स्टाइल बन गया, और पूरे को उठा के यहाँ, पूरे को उठाओ, पूरे को उठा के आप इधर रख दो। तो दो टूल मतलब दो सेप या तीन सेप या चार सेप को आपस में क्या करना, मिलाना, क्या कहलाता है, ब्लेंड। मतलब उनकी स्टाइल भी चेंज हो जा रही है। देखो स्टार धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में बदल गया है, या कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे स्टार में बदल गया है, तो क्या हो गया, ब्लेंडिंग कहलाता है। अब ब्लेंडिंग का उपयोग हम और कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम जो है यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। मान लो अपन ने क्या लिए, सर्कल लिए, और सर्कल का कलर जो है हम कर दिए ग्रीन, और ग्रीन को अपन कर देते हैं, राइट क्लिक करें तो ये बॉर्डर भी हटा देते हैं। बॉर्डर मत हटाओ, वैसे बॉर्डर हटाएंगे तो फीलिंग गुड नहीं आती, ब्लैक बॉर्डर रहने दो। और ये सर्कल को हम जो है, एक मिनट, यहाँ पे हम ए लिखते हैं। चलो ए में करके देखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ए, और ए का जो फॉन्ट है वो हम कर देते हैं इम्पैक्ट फॉन्ट। इम्पैक्ट फॉन्ट जो है थोड़े से खाते पीते घर के हैं, खाते पीते घर के, समझ रहे हैं। हाँ,
ये देखो ये, ठीक। अब इसके में अपन कलर कर देते हैं, इसमें कलर कर दो जो भी आपको करना है, और राइट क्लिक करोगे तो इसकी भी वाटर कलर आ जाती है। सेप ही है एक तरीके से, कर्व में हम बदल सकते थे। फिर चलो कहाँ पे है, ब्लेंडिंग में, और इस ब्लेंडिंग टूल को लाकर इसमें छोड़ दो, तो देखो जरा वो सेप धीरे 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 चक्रा बनते 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 ए बन गया है, समझ गए। तो ये ब्लेंडिंग कहलाती है। अब इसमें भी हम काम कर सकते हैं, आप प्रीसेट भी दिया है तो आप प्रीसेट को उपयोग कर लेना। देखो ये प्रीसेट में आप देखोगे, देखो ये नीचे कर्व घूम गया, और डमरू आप इधर उधर किसका क्या कर सकते हो, ये जो भी चीज़ आपको ज़्यादा बनाना उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आप चाहे तो संख्या दे सकते हैं, चलो हम यहाँ दे देते हैं 200। तो देखो ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैंने उपयोग बता दिया हूँ, आप चाहे जैसा भी उपयोग करो। तो ये भी ठीक लग रहा है, देखो लग रहा है नहीं लग रहा। ये देखो यहाँ से देखो उड़ते हुए आया है, इसमें और कलाकारी कर सकते हैं, शैडो आ गया। आप चाहे तो इसको पास में रख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जो सेप है, ये कहाँ गया, ये वाले सेप को उठाओ और उठाकर इसके पीछे रख दो, और उठाओ। अब वो पकड़ में नहीं आएगा, पीछे वाला सेप क्यों नहीं आएगा, बहुत छोटा हो गया है, कर लेंगे अपन फिर भी। ठीक, अब आप उसमें कलर करोगे, तो देखो कलर करोगे तो उसके हिसाब से देखो क्या बदल रहा है। ये देखो RGB इफेक्ट है ना, लाइट आता है कि नहीं RGB। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी शेप लेना और ब्लेंड करके देखना, समझ गए। और ब्लेंड करोगे तो यहाँ इफेक्ट भी दिए है ब्लेंड के प्री डिफाइंड प्री सेट होते हैं, एक्सपायर पोजीशन हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और क्या करें अपन ने, साइज मतलब उसके शेप्स की संख्या बढ़ा दी है, और रोटेशन, बस इतना ही रहता। बाकी ये जो है लूप ब्लेंड हो जाता है, ये देखो मतलब उसकी स्टाइल है बनी बनाई, उसके हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। देखो ये, इसके अलावा देखो ये मतलब इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये भी करके देख लेना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, कॉन्टोर टूल। कॉन्टोर टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे मान लो आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तो विजिटिंग कार्ड बना रहा है तो उसके लिए कॉन्टोर टूल का उपयोग करते हैं हम। या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा आउटसाइड का एरिया क्या हो, थोड़ा सा कट रहा है तो वो अलग दिख जाए, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, कॉन्टोर टूल का। कॉन्टोर टूल में जाओ और यहाँ बीचों बीच में ऐसे क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हो, ये देखो ये इतना, ये ब्लीडिंग एरिया हमने छोड़ दिए, तो देखो अब ये आउटसाइड का एरिया कट जाएगा, इतने में हम डिज़ाइन कर लेंगे। एक सेफ एरिया भी होता है, तो सेफ एरिया जो है अपन यहाँ पे मान लो अपने को एक और ड्रॉ करना है, तो देखो हमने एक और ड्रॉ कर दी, तो ये सेफ एरिया हो गया। तो अब हम इतने में काम करेंगे, बीच वाला एरिया जो है आपका विजिटिंग है, और आउटसाइड का एरिया कट जाएगा, ब्लीडिंग एरिया, ठीक है। तो ब्लड समझते कि नहीं, निकल गया, ऐसे ब्लीडिंग एरिया होता है। अब यहाँ देखो इसकी स्टाइल भी है, इसकी स्टाइल भी दी रहती है, जैसे देखो ये देखो। अब इसमें कलर कर दोगे तो कलर के हिसाब से देखो ये कलर चेंज कर दो, और जो पॉइंट दिया ना, पॉइंट को आप इधर उधर खिसका सकते हैं, देखो ये तो आपकी मर्जी, छोटा बड़ा भी करना है वो भी आपकी मर्जी, टीवी बन गई अब, है ना। तो ये कॉन्टोर टूल जो है अलग अलग इफेक्ट के लिए रहता है। एक और रहता है डिस्टोर्ट टूल। डिस्टोर्ट टूल तो बहुत ही काम का है, बहुत काम का बोले तो जैसे हमने ये बनाए हैं, तो ये बनाए हैं, इसमें हम कर देते हैं क्या, कलर। उदाहरण के लिए हम कोई भी कलर कर देते हैं, और हम चलते हैं कहाँ पे, डिस्टोर्ट में। और डिस्टोर्ट में चलने के बाद हम जो है इसमें बीच में पकड़ कर कहीं भी घसीट देते हैं, तो देखो ये जो है, ये देखो जो पत्ती हम बनाते थे वो पत्ती वैसे ही बना दी है इनने, ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो कॉन्टोर टूल तो देख लिए। कॉन्टोर टूल में बहुत सारी स्टाइल है, इनको उपयोग कर लेना, जैसे देखो ये इनवर्ट आउटवर्ट, ये सब उपयोग करके देखा करो, ठीक है। तो बता दिया मैंने उपयोग करना, आप क्लिक करके देखना है, रोटेट करने का, यहाँ पे उसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ नीचे अंदर क्या आ रहा है, ब्लू, और ब्लू ब्लैक आ रहा है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, और इंटरनल कलर वो भी चेंज कर सकते हैं। चलो अभी हम देख रहे हैं क्या, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में हम जो है और काम कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्या बनाए हो, स्टार, तो स्टार बनाए हो यहाँ पे, तो स्टार का जो इफेक्ट है वो भी बदल सकते हैं। चलो हम इसको कर देते हैं येलो, और यहाँ चलते हैं हम क्या, डिस्टॉर्ट में। और डिस्टॉर्ट में चलने के बाद देखो स्टार आपका इस प्रकार बन गया, देखो। आप इसको चेंज करना, तो ये जो पॉइंट दिए ना, ये पॉइंट को आप जो है अपनी इच्छा अनुसार, देखो ये स्टार को आप ऐसे कर सकते, कोरोना बन गया, है ना, ऐसे रहता था, बड़े बड़े सिर निकले रहते थे उसके। ये देखो ये जो ये दिख रहा है एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट को जिधर ले जाओगे उस तरफ पूरी दिशा जो सेफ है वो मुड़ जाएंगे, देखो ये जहाँ भी ले जाओ। इसके अलावा इसको ले जाओगे तो ये भी अपने हिसाब से जो है, जैसे इधर ले गए, अब देखो ये अलग इफेक्ट बन गया होगा ये भी, ठीक। तो कॉन्टर मतलब हो जाता है शेप को कस्टमाइज करता है, वो शेप टूल भी करता था और ये अलग डिज़ाइन बना देता है। अब देख लेते हैं ड्रॉप शैडो।
तो ड्रॉप शैडो क्या करता है, ड्रॉप शैडो का मतलब हो जाता है कि आप इसी शेप में एक शैडो दे सकते हैं। कैसे, क्लिक करो, कुछ नहीं करना है, कितनी दूरी पे ले जाना है, ऐसे घसीट दो, ये देखो शैडो आ गई। जैसे फोटोशॉप में ड्रॉप शैडो होती थी वैसे यहाँ आ गई। अब कलर बदलना है शैडो का, तो इस पर क्लिक करो और देखो ऊपर ऑप्शन दिया है, यहाँ जाकर आप कर दो येलो, तो देखो येलो शैडो आ जाएगी। आप चाहते हैं रेड तो रेड शैडो आ जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हो पिंक तो पिंक शैडो आ जाएगी, पिंक नहीं ग्रे आ गई। चलो ऊपर चलो, यहाँ से देखो, ठीक है। तो ये ड्रॉप शैडो मतलब हो जाता है पीछे शैडो लाने के लिए। जैसे हम ए लिखते हैं तो ए अभी भी लिखे थे, ए को अपन कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आर्मी स्टाइल, ठीक है। ये देखो थोड़ा लोगो वाली फीलिंग आ गई। और इसके बीच पीछे हमको देना शैडो, तो ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करो और इसको पकड़ कर थोड़ा सा खींच दो, ये देखो शैडो आ गई है। शैडो का कलर बदलना है, इस पर क्लिक करो और यहाँ जाकर आप शैडो का कलर बदल दो, जैसे येलो कलर दे दो, तो ये भी शैडो हो गई, ठीक है। हेडिंग वगैरह में देते हैं अपन, पैराग्राफ में शैडो मत देना, ठीक। चलो हम यहाँ इनको अलग कर दे जाते हैं। जैसे एक ये बन गया हमारा, और अपन जो है इसको इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, ताकि दिखते रहे कि भाई हमने क्या क्या काम कर लिए हैं। इसको भी यहाँ रख दो और इसको उठाओ और इसको भी यहाँ रख दो। अब बचा क्या है देखो ज़रा, हमारे पास में बचा है ड्रॉप सेट हो गया, एनवलप टूल बचा है। एनवलप का मतलब लिफाफा है ना, तो एनवलप टूल हर चीज़ में काम करता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमने लिख दिए। अभी हो गया हमारा क्या, एक टेक्स्ट हो गया, ये तो पता ही हमको, टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट को अपन जो है और बड़ा कर दो। आप चाहे तो इसमें फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, बता दिया मैंने। यहाँ सीधे चलो कहाँ पे है, एनवलप में। एनवलप में चलने के बाद देखो एक अलग ही सिस्टम आ गया है। तो आप इसको जो है ये पीच वाले पॉइंट से ऐसे पकड़ कर खींच सकते हो, ठीक है। या फिर देखो नीचे भी आपको ऑप्शन दिया होगा, दिख रहा है, ये देखो। आप रूलर से कर लेना, रूलर से मिला लेना, तो एक वो रहता है कि नहीं आर्क स्टाइल, वैसे भी कर सकते हैं। ये देखो ये अपन ने गलत वाला खींच लिए, इसको पकड़ के खींचना था, गलत पॉइंट पकड़ के मत खींचना, इसको पकड़ो, ये कहाँ रुक रहा उधर, ठीक। इसके अलावा यहाँ क्लिक करोगे, देखो एक तरफ झुकाना है या फिर इधर झुकाना है। वार्प टूल नहीं देखे थे क्या फोटोशॉप में, तिरंगा वाली स्टाइल, तो वैसे ही ये जो है हमारा एनवलप बनाने का काम करता है। अब एनवलप इसी में नहीं बनता, शेप में भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये अपन ने शेप ड्रॉ करे और शेप ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ जाकर हम कर देते हैं थोड़ा सा कलर, कौन सा कलर कर दें बताया जा रहा है, येलो। और यहाँ कर देते हैं एनवलप टूल सेलेक्ट करके, देखो बीचों बीच में क्या आ गया होगा, एनवलप वाली फीलिंग। अब इसको कहीं भी ऐसे छोड़ दो, परंतु दिक्कत ये हो गई कि पीछे खाली दिख रहा है, गलत बात हो गई। तो आप क्या करो, कुछ नहीं, पहले क्या करो, शेप को ड्रॉ कर लो इस प्रकार से, ये शेप ड्रॉ करे और इसमें क्या कर दो आप, कलर, कलर कर दिए। कलर नहीं भी करोगे तो आप जो है पहले प्लस बटन से क्या कर लो, डुप्लीकेट, प्लस बटन दबाए और प्लस बटन दबा कर अपन ने क्या कर ली, डुप्लीकेट बोले तो यहाँ पे हमने जो है ऊपर वाले में कलर कर दिए। उसके बाद एनवलप टूल में गए और शिफ्ट के साथ इसको खींच देना, ये देखो शिफ्ट के साथ खींचोगे तो सीधा सीधा आएगा, ठीक। ये देखो दिख रहा है, जितना खींचना आपकी मर्जी, छोड़ दो। तो देखो अब ज़रा, अब दिख रहा है एनवलप, है ना। ये पीछे का कलर अलग है और सामने का कलर अलग है, फाइल होती है कि नहीं, फाइल फोल्डर। तो दो शेप है, एक पीछे सिंपल वाला है और सामने क्या है, एनवलप बना दिए। तो वैसा भी कर सकते हैं। हम सर्कल में भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो सर्कल बनाया, सर्कल में अगर एनवलप करना है तो देखो सर्कल में भी आ गया होगा ऑप्शन, ये देखो ये काम हम शेप टूल से भी कर लेते थे, कल करे थे ना शेप एडिट टूल। इसके बाद क्या दिया है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब हो जाता है 3D डिज़ाइन बनाना। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे ये करे और यहाँ करने के बाद हमने क्या करे, कलर कर दो, कोई भी कलर कर दो। और यहाँ गए हम सीधे और कहाँ जाना है, एक्सट्रूड में। और इसको पकड़ के आप जिधर साइड खींचोगे उधर साइड ऐसे शैडो बना देगा। देखो ये शैडो मतलब 3D। अभी जो पॉइंट है कितना बड़ा रखना है, ये देखो ये इधर छोटा सा रखना है तो छोटा कर दो, बड़ा रखना तो बड़ा कर दो। इसमें अगर डिज़ाइन चेंजेस करना तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, प्री सेट भी दिए, देखो ज़रा, ये देखो ये अभी तो देख कहाँ पहुँच गया, ये इसको ला पास में, ये देखो छोटा कर दो, कम डिज़ाइन हो गए। देखो ये 3D टाइप डिज़ाइन, यहाँ पे बहुत सारे प्री सेट दिए हैं, टॉप में बॉटम में जैसे बनाना है। इसके अलावा यहाँ स्टाइल भी दी है, देखो ये कैसा 3 वाला लाना है या फिर यहाँ देखो आपको इस प्रकार का लाना है, ये सारी चीज़ें दी है। कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ कुछ यूज़ करके देख लेना, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो एक्सट्रूड का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ में 3D डिज़ाइन अप्लाई करना है तो किसका उपयोग करेंगे अपन, एक्सट्रूड का। अब बचा क्या, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का उपयोग करके देख लेते, जैसे अपन ने लाया क्या, एक लाया अपन ने ये सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल में अपन जो है पहले फिर से डिज़ाइन करते हैं, शिफ्ट के साथ डिज़ाइन करोगे तो क्या हो रहा है, बाकायदा सही डिज़ाइन होगा। और इसको अपन क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ हम कलर करते हैं, एक कलर कर दो क्या, येलो, और एक प्लस बटन दबाओ, डुप्लीकेट हो गया, और ऊपर वाले में कलर क्या कर दो, रेड। और अगर बॉर्डर हटाना तो बॉर्डर हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हटाना तो अभी रहने दो। और कहाँ जाना है, ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी को ऐसे पकड़ के जैसे भी चाहो आप खींच देना है, बीचों बीच में ले आओ। अब देखो ट्रांसपेरेंसी टूल हमको ग्रेडियंट फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पीछे देखो ये ऊपर वाला जो रेड कलर उनने ट्रांसपेरेंट कर दिया, कहाँ से, इस साइड से, और ऊपर जो है रेड कलर थोड़ा सा बचा, पीछे येलो है ही, हमको ग्रेडियंट टाइप की फीलिंग आ रही है, तो हम ग्रेडियंट करके भी ट्रांसपेरेंसी टूल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला कलर जो भी है उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, ट्रांसपेरेंट टाइप की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें जो है कलर वगैरह बदल सकते हैं। देखो ये जो लाइट दिया है इसको आप आगे पीछे मेंटेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा खींचना है, नहीं खींचना है आप कम खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पॉइंट है इसको आगे की ओर कर दो, या फिर जैसे भी आपको करना। देखो ये ग्रैंड लग गया एक तरफ, ठीक है, लाल लाल मून दिखता है, रेड मून, ठीक है, ब्लड मून बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पता होगा, अब नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ, नहीं ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। चलो ये टूल समझ गए, ब्लेंड मतलब दो टूल को आपस में मिलाना, ये काफ़ी ज़्यादा काम का हमारा कॉन्टोर टूल है ना। कॉन्टोर टूल मतलब ये वाला ऑप्शन। उसके अलावा डिस्टॉर्ट का मतलब शेप को कस्टमाइज़ करना, ड्रॉप शैडो का मतलब हो जाता है उसी के पीछे शैडो लाना, और उसके बाद एक्सट्रूड का मतलब हो जाता है 3D डिज़ाइन लाना, जैसे कि हमने अभी लेकर आए थे वाला। इसके अलावा ड्रॉप शैडो के बाद क्या दिया है, हाँ ये एक्सट्रूड हो गया है ना। ट्रांसपेरेंसी हमने देखे क्या, ट्रांसपेरेंसी मतलब कलर में, कलर को हटाना या कलर को हाईलाइट से कम करना, उसको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है कलर आई ड्रॉपर तो ज़रूरत नहीं पड़ती, कलर आई ड्रॉपर का उपयोग देख लो कभी ज़रूरत पड़े तो। जैसे इसको क्लिक करें, अब हमारा यहाँ देखो, मान लो हमको कलर यहाँ से सेलेक्ट करने में नहीं आ रहा है, तो हम सीधे करेंगे, देखो यहाँ क्लिक करेंगे और कलर हमारा यहाँ सेलेक्टेड वाला आ जाएगा। अब हम उसको जो है उपयोग कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ। तो हम जैसे मान लो कोई पिक्चर वगैरह लाते हैं कि नहीं, तो उसमें कलर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो इतना रहने दूँ, और बता दूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और। अब हम देखते हैं पिक्चर लाना, तो हम जाएंगे फाइल में और कहाँ जाएंगे, इम्पोर्ट। देखो कंट्रोल आई, मतलब पिक्चर पहले से होना चाहिए कि नहीं, तो पिक्चर पहले से होना चाहिए, तो कंट्रोल आई दबा दो, आपके पास में पिक्चर है। मान लो जैसे प्रैक्टिस में गए, देखो पिक्चर ऑलरेडी रखी है। उदाहरण के लिए हम ये वाली फूल वाली ले आओ, या जो ये वाली देखो, ये सज्जन लड़की है ना, तो ऐसा बोला था एक स्टूडेंट ने, देखो। तो इसको अपन चाहते हैं कि किस में लेके आना है, शेप में। पिक्चर लाना समझ गए, पिक्चर ला सकते हैं अपन ऐसे, देखो ये पिक्चर लाकर छोटी बड़ी करना वो भी कर सकते हैं, नॉर्मल है वो, पेज मेकर में जैसे लाते हैं। पर हम इसको कहाँ ले जाना चाह रहा है, मान लो इसी शेप में ले जाना है तो ला सकते हैं। तो हम अलग से एक शेप ड्रॉ करते हैं। शेप ड्रॉ करना पता आपको, रेक्टेंगल बनाया अपन ने, तो रेक्टेंगल के कॉर्नर हम राउंड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ पहले से जो है आपके पास में, ठीक है। सर्कल लाओ, रेक्टेंगल लाओ, कुछ भी लाओ, पर आपको पिक्चर लाना इसके अंदर, कोई भी शेप हो उसके अंदर लाना। तो क्या करोगे, जिस पिक्चर को लाना, शायद शुरू दिन बताया था मैंने ये चीज़, है ना, जिस पिक्चर को लाना उसको पहले क्या करें अपन ने, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ ले गए, इसमें। तो सेलेक्ट जैसे करें, देखो यहाँ पे आपको इफेक्ट के अंदर पावर क्लिप दिखेगा, पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड दिखेगा, दिख रहा। तो जिसको लाना उसको पहले क्या कर लिया अपन ने, सेलेक्ट। उसके बाद जिसमें लाना है उसको इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक कर दो, गया। अब गया तो दिख कहाँ रहा है, तो कंट्रोल के साथ इस बॉक्स पर क्लिक करो, और जैसे क्लिक करोगे इस पिक्चर को ले जाकर एडजस्ट कर दो जहाँ भी रखना चाहते हैं आप, ऐसे कि कितना भाग दिखाना है। रखने के बाद आप फिनिश कर दो, नीचे देखो फिनिश लिखा, फिनिश करोगे तो क्या हो गया है, आउटसाइड जो भी एरिया था वो गया। इसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क या पावर क्लिप। क्या बोल देते हैं, क्लिपिंग मास्क या पावर क्लिप। हम फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क के रूप में जानते हैं, और यहाँ पे पावर क्लिप। तो पावर क्लिप मतलब क्या है कि भाई एक शेप के अंदर हम फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या टेक्स्ट में कर सकते हैं कि नहीं, इसको मान लो अपन ने ए लिखे हैं, देखो अपन ने ए लिखे थे ना अभी, ये देखो ए लिखे थे, इसको डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करके हम यहाँ लेके आ जाते हैं इसी में, ठीक है। और एक पिक्चर और लेके आते हैं, चलो एक पिक्चर और लेके आ जाओ, यहाँ जाओ फाइल में, फाइल में जाने के बाद क्या करो, इम्पोर्ट,
और इंपोर्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे मान लो यही फूल वाली ले आते या वाली लेकर जाते, इसको साइड में ड्रॉ कर लो। और ड्रॉ करने के बाद थोड़ा किनारे में रखो, और यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट में, पावर क्लिप में, पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड, और इसमें जाओगे और क्लिक करोगे और यहाँ ला कर रखोगे, और उसके बाद कर दोगे फिनिश। तो देखो ज़रा ध्यान से, हमारा टेक्स्ट भी क्या बन गया है, स्टाइलिश। इसी को बोल देते हैं पावर क्लिप या क्लिपिंग मास्क। इसको मास्किंग भी बोलते हैं। मास्किंग का मतलब हो जाता है हमारी ओरिजिनल लेयर पे हमने कुछ नहीं करे, चाहे तो हम ए में पेंटिंग करना चाहते, पर ए में पेंटिंग नहीं करके हमने पिक्चर को ही उसमें लाकर फिट कर दिए, तो क्या है ये, पावर क्लिप। मास्किंग याद रखना, एग्जाम में आए तो मास्किंग के रूप में आप लिख सकते हैं। क्लिक करोगे इसमें तो आप थोड़ा बहुत और क्या कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम जो है इसको ऐसा कर देते, और आप कर दो क्या, फिनिश। आप देखो, और इसमें और अप्लाई क्या कर दो, आउटलाइन वगैरह अप्लाई कर दो। F12 दबाते हैं तो आउटलाइन का बॉक्स आ जाता है ना। और नहीं तो आपके पास में आउटलाइन दिखता है यहाँ पे, आप टेक्स्ट में नहीं दिखेगा तो आप कहाँ जाओ, इसमें देखो नीचे वाला बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे तो भी आउटलाइन आ रहा है। तो ले देखे आउटलाइन, मतलब F12 दबाओ, आउटलाइन आ गया। आउटलाइन को कर दो आप 2, और 2 को आप स्टाइल बदल सकते हैं, आउटसाइड में लाना है, कॉर्नर कैसे रखना है, राउंड रख दो कॉर्नर। उसके बाद कलर क्या रखना है, तो आपकी इच्छा, कलर रखना है, चलो हम कर देते येलो, और कर दो ओके। अब देखो ज़रा, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बन गया कैसा, थोड़ा सा स्टाइलिश। बैकग्राउंड शेडो वगैरह लाना, तो शेडो तो आपको पता चल गई, ये देखो ड्रॉप शेडो ऐसे जाओ, और ड्रॉप शेडो में ऐसे करके शेडो ले आओ। ठीक, चलो कितनी चीज़ें देखे अपन ने आज। आज अपन ने देखे पूरे कंप्लीट ब्लेंड टूल के भाईबंदी। उसके बाद और क्या देखे, आई ड्रॉपर टूल, कलर पिकर। इसके अलावा अपन ने क्या देखे, इमेज लाकर उसको पावर क्लिप करना देखें। तो इतनी चीज़ें आपसे बनना चाहिए।